अगला सवाल हमारे पास है औरंगाबाद से आकाश सिक्ची का। आकाश बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने मार्क्स एंड फार्मा लिया था 53.70 पे 200 शेयर। मार्क्स एंड फार्मा जी। हाँ यस। जी, तो इसमें अब और कितना समय देना चाहते हैं आप? अब मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, 1-2 महीना अगर प्रॉफिट आया ठीक, मैं तो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ 6 महीने के लिए। लंबी अवधि के निवेशक हैं, ये अपने आप में ताज्जुब होता है कि लंबी अवधि के निवेशक जो अपने आप को मानते हैं, कोई भी शेयर सिर्फ बहुत समय तक रख लेने से उसमें मुनाफा नहीं बन जाता है। अच्छा शेयर चुन करके उसके सही समय पर चुन करके अगर आप रखते हैं तब फ़ायदा मिलता है। क्या इस कसौटी पर मार्क्स एंड फार्मा को अभी आप खरा मानते हैं विवेक? आकाश जी को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी इनका शॉर्ट टर्म ट्रेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। हर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एक फिक्स रिस्क होना ज़रूरी है, एक स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। फिलहाल मार्क्स एंड फार्मा को देखते हुए लगता है कि इसका ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बेयरिश है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो है इसके काफ़ी बेयरिश हैं। मुझे लगता है किसी भी उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें और एक 35 का फाइनल स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में अगर 48 से 50 तक का लेवल देखने को मिलता है आने वाले टाइम में तो उस लेवल से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि वहाँ से फिर से फर्दर मंदी देखी जा सकती है। नीचे में 35 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। जी, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं रविंद्र अजमेर से। रविंद्र बताइए आपने कौन सा शेयर लिया है? रविंद्र सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास सेल के 500 शेयर है सर 53 की रेट पे। जी, तो मुझे ये रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? आपकी अवधि कितने समय की है? सर 6 महीने की। 6 महीने तक का समय मान करके चल रहे हैं और जो इनका खरीद भाव है उसके हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अच्छा खासा नुकसान इन्हें हो चुका है। लगभग 54 के मुकाबले आज की तारीख में 36 के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो परसेंटेज में काफ़ी बड़ी गिरावट पहले ही झेल चुके हैं और इससे अपने आप में जाहिर है कि इन्होंने स्टॉप लॉस वगैरह फॉलो नहीं किया था, जिसकी हम लोग हर रोज़ ही बात करते हैं। हर कार्यक्रम में हर दिन ये याद दिलाते हैं कि जब भी आप कोई निवेश करते हैं या सौदा करते हैं तो निवेश में रिव्यू करते रहना होता है। जो ट्रेड है शॉर्ट टर्म का हो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। बहरहाल अब विवेक, आगे इनके लिए क्या विकल्प है? साल के बिल्कुल निचले स्तरों के आसपास ही चल रहा है ये शेयर। सेल का जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 38, हम उसको भी इसने तोड़ दिया है। मुझे लगता है किसी भी राइज में स्टॉक में सेलिंग की ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने ये सलाह दूंगा कि 33 का भी एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें। उस स्टॉक उस लेवल के नीचे इसे होल्ड ना करें। अगर 33 का लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक 23 से लेकर 20 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो रविंद्र जी को सलाह यही रहेगी कि किसी भी उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें। 37.50 का लेवल अगर शॉर्ट टर्म में क्रॉस होता है तो 42 तक का राइज देखा जा सकता है। तो 41 से लेकर 42 की रेंज में स्टॉक से निकल जाएं और 33 का एक फाइनल स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जी, अब अगला सवाल हमारे पास चंडीगढ़ से रुपिंदर सिंह का है। एसएमएस के जरिए उन्होंने पूछा है जेट एयरवेज के बारे में। जेट के 181 शेयर इनके पास में है और जो इनका खरीद भाव है वो 620 रुपये का है। जेट एयरवेज हाल में हमने देखा था एविएशन शेयरों के लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी वो चाल टूटी है और अब उस तरह से आगे बढ़ पाना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। आगे इनके लिए सलाह क्या होगी आपकी? जेट एयरवेज में जो हमने तेज़ी आती हुई देखी थी, जेट एयरवेज ने अपना एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया था 510 के ऊपर और फिर हमने इसमें 800 तक की तेज़ी देखी थी। अभी इस फॉल में फिर से जेट एयरवेज ने उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पे जेट एयरवेज में थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 568 का लेवल क्रॉस होगा तो ये 620 और 640 के टारगेट्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो इन्हें जेट एयरवेज होल्ड करना चाहिए। नीचे में एक 480 का फाइनल स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। ऊपर में अगर 567 का लेवल क्रॉस होता है तो थोड़ी सी और बाइंग कर सकते हैं और 620 और 640 के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं।